हेलो दोस्तों, टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक कूलर फ़ैन को किस तरह से रिवाइंड किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने कूलर फ़ैन का एक स्टार्टर, इसको हम आज रिवाइंड करना सीखेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहना, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाली है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बॉडी है और यहाँ पे इसका नेम प्लेट है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 220 वोल्ट पे वर्किंग करते हैं। इसका जो आरपीएम है दोस्तों वो है 1440 आरपीएम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कूलर फैन मोटर। तो इसी को हम आज वाइंडिंग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्टार्टर है, इसका मैंने वायर बाहर निकाल दिया। तो कुछ स्टार्टर इस तरह से इसकी देखने में आती है। तो आइए इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं हम। जैसे कि इसका दोस्तों गोलाई है वो है 40 सेंटीमीटर। इसकी जो दोस्तों स्लॉट है वो है 24 स्लॉट। इसकी जो स्टार्टर साइज है वो है 1 इंच के आसपास। इसके जो इनर डाई है दोस्तों वो है 7.5 सेंटीमीटर। इसका जो आउटर डाई है वो है 13 सेंटीमीटर। इसमें जो हम कैपेसिटर यूज़ करेंगे वो होगी 4 mAh का कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर। इसका जो रनिंग कॉइल का साइज होगी वो होगी 89 सेंटीमीटर गोलाई में। और यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग कॉइल का साइज है वो है 74 सेंटीमीटर गोलाई में। यहाँ पे आप देख सकते हैं रनिंग कॉइल होगी हमारा दोस्तों एल्यूमिनियम वायर से। इसका जो नंबर है वो है 30 नंबर के वायर। इसमें हम टर्न्स देंगे 100 टर्न्स सभी कॉइल पे। और इसका जो पीछे 104 में दो बार, 106 में 3 बार। उसके बाद आती है दोस्तों हमारा ये स्टार्टिंग कॉइल। ये भी हमारा एल्यूमिनियम वायर से वाइंडिंग होगी। इसका टर्न्स रहेगी 110 टर्न्स। वायर का नंबर है दोस्तों 32 यानी 32 नंबर से। इसका पीछे 104 स्लॉट पे 1 बार और 106 स्लॉट पे 3 बार हम इसमें पीच लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने कॉइल बनाया है और इस तरह से आप कॉइल बना सकते हैं। ये इसका फार्मा है, आप इस तरह से फार्मा बना के इस तरह के कॉइल बना सकते हैं। और इसमें रनिंग में और स्टार्टिंग में सभी में 4 करके कॉइल होगी। टोटल 8 कॉइल होगी रनिंग और स्टार्टिंग मिले के। और हमारा टोटल दोस्तों 4 लीड निकल के आएगी रनिंग और स्टार्टिंग मिला के। तो आइए सबसे पहले हम जो ये स्टार्टर है इसके अंदर ये फिल्म पेपर डाल देते हैं। इस फिल्म पेपर का जो नंबर है दोस्तों वो है 7 नंबर, यानी 7 नंबर का फिल्म पेपर सीट है ये। तो आप इस तरह से दोनों साइड को इस तरह से बीट बना लीजिए और इस तरह से इसको शेप करके स्लॉट के अंदर माप करके काट के इस तरह से लगा लीजिए। सभी स्लॉट पे आपको फिल्म पेपर डालना होगा। तो जैसे कि मैं फिल्म पेपर लगा लेता हूँ, देखिए फिल्म से लगा के कंप्लीट हो चुकी है हमारा स्टार्टर। अब इसमें हम कॉइल डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे रनिंग कॉइल ले लिया है 4 कॉइल। इसमें से जो आप एक कॉइल ले लीजिए जहाँ से हमने कॉइल शुरुआत किया था और यहाँ से इसको डालते हैं इस तरह से। और यहाँ पे किसी भी एक स्लॉट से आप वाइंडिंग शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्लॉट पे वायर को डाल देता हूँ। इसके बाद बीच में 2 स्लॉट छोड़ देंगे और 1 से 4 स्लॉट पे दूसरा साइड डालेंगे यहाँ पे। तो बीच में हमने 2 स्लॉट छोड़ दिया और 1 से 4 स्लॉट पे पहला कॉइल डाल दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा इनर वायर है जो हमारा रहेगी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी कि बाईं हाथ की तरफ ये वाला। और ये जो हमारा आउटर वायर है तो वो रहेगी राइट हैंड यानी दाईं हाथ की तरफ। इस तरह से आप इस क्लिट को रख दीजिए। उसके बाद यहाँ से हम पिच लगाएंगे। तो पहला पिच हमारा डाल दिया, अब दूसरा पिच डालेंगे और यहाँ से 1 से 4 स्लॉट में हमने दूसरा पिच डाल दिया। यानी 1 से 4 स्लॉट पे दोस्तों आपको 2 बार वायर डालना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख के दे दिया है। आप देख सकते हैं 1 से 4 में 2 बार हो गया। अब इसमें हम पेपर शीट लगा देते हैं। ये वाला इस तरह से आती है। आप ग्रीन पेपर शीट भी लगा सकते हैं और इस तरह के पेपर शीट भी लगा सकते हैं, या वाइट कलर का जो 7 नंबर फिल्म पेपर है वो भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं ये पेपर शीट यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद हम
फिर से 1 से 6 स्लॉट पे, यहाँ से यहाँ तक। इसकी बाजू में जो स्लॉट है वहाँ पे पिच लगाएंगे, इस तरह से वायर को पकड़ेंगे और राइट हैंड की तरफ घुमाएंगे और इस तरह से इसमें डालेंगे। इस मोटर को वाइंडिंग करना दोस्तों बहुत ही आसान है। आप एक बार इसको देखेंगे पूरी वीडियो तो आप बिल्कुल इसको वाइंडिंग करना आपको आ जाएगा। उसके बाद दूसरा पिच लगाएंगे, दूसरी बार डालेंगे। ये देखिए मैंने दूसरी बार यहाँ पे वायर डाल दिया। 1 से 6 स्लॉट पे हमको 3 बार डालना होगा। इसी तरह से अब हम लास्ट पिच लगाएंगे, इस तरह से हम इसको उल्टी तरफ घुमाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हमारा 3 बार कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। 1 से 6 स्लॉट पे 3 बार 3 पिच हम यहाँ पे लगा दिया। दोस्तों ये हमारा रनिंग कॉइल वाइंडिंग हो रही है। नीचे में जो कॉइल होती है उसको रनिंग कॉइल कहती है, ऊपर में कॉइल जो होती है उसको स्टार्टिंग कॉइल कहती है। यहाँ पे भी हम पेपर सेट लगा देते हैं। इस तरह से दोनों साइड में पेपर सेट लगाना होगा आपको, ताकि जो हमारा वायर है दोस्तों वो स्लॉट के ऊपर ना आए और बिल्कुल सेफ रहे। स्लॉट की जो कोर है उसके साथ टच ना हो जाए, नहीं तो बॉडी शॉर्ट हो जाती है। तो बहुत ही सावधानी से आपको इसको डालना होगा। तो हमारा पहला कॉइल दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ इनर वायर और राइट हैंड की तरफ आउटर वायर, ठीक है, इस तरह से। अब हम दूसरी कॉइल डालेंगे, उसके लिए इसको इस तरह से सेट कर देते हैं। और ये देख सकते हैं इसका डायग्राम, ये सीरीज कनेक्शन का डायग्राम है। तो सीरीज माने दूसरी एक से दूसरी कॉइल किस तरह से आती है देख सकते हैं आप। राइट हैंड से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट हैंड की तरफ इस तरह से कॉइल हमारा घूमते घूमते आएगी। तो अब हम दूसरी कॉइल डाल देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से डालने के समय को ध्यान रखना होगा। एक स्लॉट हम लेफ्ट साइड में छोड़ देंगे, उसके बाद उसकी बाजू के स्लॉट में कॉइल डालेंगे और इसको भी हम 1 से 4 स्लॉट पे डालेंगे। बीच पे 2 स्लॉट छोड़ देंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका देखिए ये वाला जो वायर है दोस्तों सीरीज वायर, वो हमारा राइट हैंड से राइट हैंड की तरफ आ गया, ठीक है, यानी दाएं से दाएं तरफ इस तरह से ये आएगी। और ये देखिए इस तरह से दाएं हाथ की तरफ दाएं हाथ की तरफ आएगी, राइट से राइट हैंड की तरफ इस तरह से। और इसका जो आउटर वायर है दोस्तों वो हमारा बाएं हाथ की तरफ है। इस तरह से आपको मिलाना होगा, राइट हैंड से राइट हैंड की तरफ और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। अब हम इसको इस तरह से दूसरा पिच लगा देते हैं, कुछ इस तरह से दोनों साइड में हम डाल देंगे वायर। धीरे धीरे आप वायर डालिए, बहुत ही आसानी से वायर अंदर चला जाएगी। स्लॉट बहुत में फाँका है तो स्लॉट में बहुत ही जगह है। अब इसमें हम पेपर सेट लगा देते हैं दोनों साइड में ही। अब हम दोस्तों 1 से 6 स्लॉट पे लगाएंगे। देखिए इस तरह से एक फाँका वाला स्लॉट पे जिसको हमने छोड़ दिया था, अब वहाँ पे डालेंगे। ये हमने पहला पिच डाल रहा है 1 से 6 स्लॉट पे। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगी क्योंकि मैंने आपको पूरी की पूरी वाइंडिंग दिखाने की कोशिश की है। अगर शॉर्ट में कर देता वीडियो तो आपको कुछ समझ में आ जाता और कुछ नहीं समझ में आती, इसलिए मैंने दोस्तों सब कुछ कवर किया इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आप थोड़ा सा धीरज रख के इस वीडियो को पूरी देख लीजिए, आपको ही काम आएगी। तो ये हमने दूसरा पिच लगा दिया यहाँ पे। अब तीसरा पिच लगाएंगे एक कंप्लीट हो जाने के बाद। अब इस तरह से एक लकड़ी का निकाला जैसे आप पतला सा एक बना लीजिए, ताकि हमारा वायर को इस तरह से आप स्लॉट के अंदर डाल सके और बहुत ही आसानी से स्लॉट के अंदर चला जाती है इस तरह से। अब इसको उल्टी तरफ घुमाएंगे इस तरह से। ये हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो चुकी है। इसमें भी पेपर सेट लगा देते हैं। पेपर सेट आपको सभी में लगाना होगा दोस्तों, सभी स्लॉट पे सभी कॉइल पे इस तरह से पेपर सेट लगाते जाना होगा आपको। अब इस वायर को भी हम डाल देते हैं स्लॉट के अंदर।
दोस्तों इसके बाद हम और एक वाइंडिंग वीडियो लेके आएंगे कूलर फैन की, जिसमें हम आपको 3 स्पीड वाइंडिंग करके दिखाएंगे, यानी कॉइल से ही हम इसको कम या ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं। इस तरह से वाइंडिंग आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तीसरा कॉइल डाल देते हैं यहाँ से, कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे हम एक स्लॉट छोड़ देंगे, उसके बाद इस स्लॉट पे डालेंगे और फिर से 1 से 4 स्लॉट पे, यानी बीच पे 2 स्लॉट छोड़ देंगे और इस तरह से डाल देंगे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छी तरह से, ये वाला जो वायर है दोस्तों वो हमारा बाईं हाथ की तरफ है, ठीक है, यानी बाईं हाथ से बाईं हाथ की तरफ इस तरह से आ गया। इससे पहले जो कॉइल थी हमारा वो दाईं हाथ की तरफ था, लेकिन ये वाला वायर हमारा बाईं हाथ से बाईं हाथ की तरफ है, ठीक है, लेफ्ट हैंड के साथ, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। इस तरह से आपको इसको मिलाते जाना होगा। कॉइल का सीरीज कनेक्शन वो गलती नहीं होना चाहिए, अगर गलती हो जाती है दोस्तों तो आपको मोटर दोस्तों फैन अच्छी तरह से वर्किंग नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम दूसरी पिच लगा देते हैं इस तरह से। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगती है, कुछ नया नया सीखने को मिलती है, तो वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल में दोस्तों अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इस तरह से ही मेरी वीडियो में मोटर वाइंडिंग, फैन वाइंडिंग, स्टेबलाइजर का वीडियो मिलते रहेगी। अब यहाँ पे हम 2 नंबर पिच लगा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद हम 3rd पिच लगाएंगे। दोस्तों और एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारा कॉपर वायर नहीं है, ये हमारा भी एल्युमिनियम वायर है। और एक दूसरी वीडियो में आपको मैं कॉपर वायर से वाइंडिंग करके दिखाऊंगा और एक नई कूलर फैन को। ज़्यादातर जो कूलर फैन होती है दोस्तों वो एल्युमिनियम वायर से ही वाइंडिंग होती है। तो देखिए इसको भी हमने पेपर सेट यहाँ पे लगा दिया। अब दूसरी साइड में भी डाल देंगे और इसमें यहाँ पे भी पेपर सेट लगा के कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके वायर आप स्लॉट के अंदर डालते जाइए, एक साथ में सभी वायर स्लॉट के अंदर नहीं जाएगी। इसमें भी पेपर सेट लगा के कंप्लीट कर दिया। अब कॉइल को थोड़ा सा साइज कर लीजिए, नीचे की तरफ बिठा दीजिए। अब हम यहाँ पे चौथा जो लास्ट कॉइल है वो उसको डालेंगे इस तरह से। दोनों साइड पे एक एक स्लॉट छोड़ देंगे। यहाँ पे एक स्लॉट छोड़ देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं इसको, और इसका सामने हिस्से में भी एक स्लॉट छोड़ देंगे और बीच में 2 स्लॉट छोड़ के 1 से 4 स्लॉट पे सेम उसी तरह से ही वाइंडिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखिए हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा इनर वायर रह गया, और जो इस तरह से आते हैं देखिए राइट हैंड की तरफ हमारा सीरीज वायर कनेक्शन हो गया, ठीक है, दाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ आ गया और बाएं हाथ की तरफ हमारा और एक लीड निकल के आ गया। इस तरह से आपको वायर को डालते जाना है। अब यहाँ पे हम दूसरा पिच लगाते हैं 1 से 4 स्लॉट पे। उसके बाद 1 से 6 स्लॉट पे लगाएंगे 3 पिच। यहाँ से यहाँ तक। अब चलिए 1 से 6 स्लॉट पे हम डाल देते हैं। कॉइल को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से इसको डालेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो देख के इस फैन को वाइंडिंग करना आ जाएगी। जो नए टेक्नीशियन है, जो नया बंदा है, वो आराम से इस वीडियो को देख के इस मोटर को वाइंडिंग कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ अगर कोई भी दिक्कत होती है समझने में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और तुरंत आपको रिप्लाई कर देगा। तो कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, मुझे कमेंट कर दीजिए। अब हम लास्ट यहाँ पे इसको डालेंगे
हार्ड पिच, और उसके बाद हमारा रनिंग कॉइल कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद हम इसमें स्टार्टिंग कॉइल भी डालेंगे। ये देखिए, हम दूसरी साइड भी डाल देते हैं। इस तरह से भाई यहाँ पे भी हम पेपर शीट लगा देंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं रनिंग कॉइल कंप्लीट हो चुकी है और इसमें 2 लीड निकल के आ गया। देखिए बाईं हाथ की तरफ एंड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारा 2 लीड निकल के आ गया। इसी तरह से हम सेम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे। उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से एक पेपर टेप लगा दीजिए। कॉटन टेप या डॉक्टर टेप आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर इस तरह का टेप आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे जो रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में आप पतला करके एक फिल्म पेपर या ग्रीन पेपर शीट भी लगा सकते हैं। और देखिए इस तरह से मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे तो यहाँ पे आपको समझना होगा दोस्तों, हम जो रनिंग कॉइल डाले थे 1 से 4 स्लॉट पे, उसके ऊपर हमारा स्टार्टिंग कॉइल का पहला कॉइल आएगी। ठीक है, 1 से 4 स्लॉट का रनिंग कॉइल के ऊपर स्टार्टिंग का 1 से 4 स्लॉट बैठेगी। ठीक है, यानी रनिंग कॉइल के हमारा 1 से 4 स्लॉट के ऊपर डबल कॉइल आएगी, क्योंकि 1 से 4 स्लॉट के ऊपर रनिंग का जो है उसके ऊपर हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे। स्टार्टिंग कॉइल का पहला पीस 1 से 4 स्लॉट वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि हम रनिंग कॉइल के ऊपर कॉइल डालेंगे स्टार्टिंग कॉइल को। तो रनिंग कॉइल का जो हमने पहला कॉइल डाला था 1 से 4 स्लॉट पे, उसके ऊपर स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे, सबसे फर्स्ट कॉइल को। ठीक है, ये रनिंग कॉइल से हमारा ये इसका ऊपर डबल कॉइल होगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इस तरह से कॉइल हम डाल देते हैं और यहाँ पे देखिए बीच में 2 स्लॉट छोड़ देंगे। और रनिंग कॉइल की जो 1 से 4 स्लॉट थी उसके ऊपर हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे, उसकी सेम टू सेम उसके ऊपर ही कॉइल डालेंगे, रनिंग कॉइल के ऊपर 1 से 4 स्लॉट वाला कॉइल पे। और यहाँ पे बीच में 2 स्लॉट छोड़ देंगे और फिर दूसरी साइड में भी 1 से 4 स्लॉट पे हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे। और इसमें भी पेपर शीट लगा देते हैं। और देखिए ये हमारा बाईं हाथ की तरफ एक लीड निकल के आ गया इनर वायर, और इसका जो आउटर आवर है वो हमारा राइट हैंड की तरफ रह गया। ठीक है, अब इसको हम घुमा देते हैं इस तरह से। कॉइल को थोड़ा सा टान लीजिए, इस तरह से टाइट कर दीजिए। इसको हम इस तरह से घुमा देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा बाईं हाथ की तरफ है लीड इनर वायर और आउटर है राइट हैंड की तरफ, यानी दाईं हाथ की तरफ। अब देखिए 1 से 6 स्लॉट पे जो फाँका वाला स्लॉट है वहाँ पे हम डालेंगे। हमें इस पे 3 पिच लगाना पड़ेगी। 1 से 4 स्लॉट पे सिर्फ 1 पिच होगी स्टार्टिंग कॉइल पर, और 1 से 6 स्लॉट पे स्टार्टिंग में 3 पिच होगी, यानी 3 बार डालना होगा हमको। देखिए दूसरी बार डाल रहे हैं। कॉइल को आप थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर डालिए, एक साथ में दोस्तों सभी वायर हमारा स्लॉट के अंदर नहीं जाएगी, तो बहुत ही धीरज रख के आप कॉइल को डालिए। तो मैंने एक साइड डाल दिया, अब दूसरी साइड भी डाल रहे हैं। आप देखिए लास्ट हम 3 नंबर पिच यहाँ पे डाल देते हैं 1 से 6 स्लॉट पे, कुछ इस तरह से। सेम उसी तरह से वाइंडिंग करेंगे दोस्तों जिस तरह से हमने रनिंग कॉइल डाला था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो पिच है उसका डिफरेंस है। और कुछ इस तरह से हम इसको स्लॉट के अंदर डाल देते हैं और यहाँ पे पेपर शीट लगा देते हैं। दूसरी साइड भी डाल देते हैं जल्दी से। कुछ इस तरह से, और यहाँ पे भी पेपर शीट लगा देते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग कॉइल का पहला कॉइल डाल के कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरा कॉइल डालेंगे। देखिए सेम उसी तरह से रनिंग कॉइल का जो 1 से 4 स्लॉट था उसके ऊपर पे हम स्टार्टिंग कॉइल को डालेंगे 1 से 4 स्लॉट वाला पे।
इस तरह से और इस तरह से। और इसका भी दोस्तों जो सीरीज वायर है वो आपको ध्यान रखनी होगी, राइट से राइट हैंड की तरफ मिलाना होगा और लेफ्ट से लेफ्ट हैंड की तरफ मिलाना होगा। तो देखिए यहाँ से हमारा राइट हैंड से राइट हैंड की तरफ आ गया इसका सीरीज वायर, ठीक है। यानी दाईं हाथ से दाईं हाथ की तरफ आपको इसको सीरीज कनेक्शन रखना होगा। कुछ इस तरह से देख लीजिए आप, इस तरह से आती है इसका सीरीज वायर, यानी दाईं हाथ से दाईं हाथ की तरफ। अब फिर से हम यहाँ पे 1 से 6 स्लॉट पे डाल देते हैं। ये हमने पहला पेच डाल देता हूँ इस तरह से। अब दूसरा पेच लगाएंगे, कुछ इस तरह से लगा देते हैं। अब हम लास्ट में थर्ड पिच लगा देते हैं इस तरह से, इसको उल्टी तरह घुमा के। थोड़ा थोड़ा करके वायर को आपको स्लॉट के अंदर डालते जाना है। तो जैसे कि मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी 3 स्पीड कनेक्शन के साथ वाइंडिंग, कॉपर वायर के साथ वाइंडिंग आपको मैं करके दिखाऊंगा, इस कॉलर मोटर को वाइंडिंग करके। तो इस वीडियो में सिर्फ ये सिंपल सा वाइंडिंग है और इसमें भी पेपर शीट लगा देते हैं। तो हमारा 2 कॉइल डाल के कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, और इसी तरह से बाकी 2 कॉइल वाइंडिंग होगी। सिर्फ आपको सीरीज कनेक्शन जो है वो आपको ध्यान रखनी होगी, यानी राइट से राइट हैंड और लेफ्ट से लेफ्ट हैंड। तो देखिए हमने लास्ट कॉइल डाल रहे हैं, चौथा कॉइल। दोनों साइड में आपको एक एक स्लॉट फाँका रख देना होगा और इस तरह से 1 से 4 स्लॉट में सबसे पहले कॉइल डालिए, रनिंग कॉइल की 1 से 4 स्लॉट के ऊपर। इस तरह से। अब हम देखिए यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये वाला दाईं हाथ से हमारा दाईं हाथ की तरफ आ जाती है इसका सीरीज वायर, ठीक है। ये देखिए दाईं हाथ से दाईं हाथ की तरफ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगा। ये जो लीड है हमारा बाईं हाथ की तरफ निकल जाती है, यानी दोनों ही लीड हमारा बाईं हाथ की तरफ निकल के आ जाएगी। ये वाला लीड भी हमारा बाईं हाथ की तरफ निकल गया। अब देखिए कुछ इस तरह से हम इसको डालेंगे, 1 से 6 स्लॉट पे 3 बार डालना होगा हमको स्टार्टिंग कॉइल। तो जल्दी से मैं इसको डाल देता हूँ। अब लास्ट हम 3 नंबर पिच लगा देते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारा मोटर वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें भी पेपर शीट लगा के कंप्लीट कर देते हैं। और देखिए दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल डाल का कंप्लीट हो चुकी है हमारा। तो फैन वाइंडिंग करना हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ये दोनों हमारा रनिंग कॉइल का लीड है दोस्तों, जो नीचे वाला कॉइल है, और ऊपर में दोस्तों ये वाला हमारा दोनों स्टार्टिंग कॉइल का लीड है, ठीक है। टोटल 4 लीड है। तो हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कॉइल की दोनों लीडों में से किसी भी एक लीड को ले लूँगा, ठीक है। और देखिए मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इस स्टार्टिंग कॉइल को लीड कर ले लिया, और फिर इसके राइट हैंड की तरफ जो लीड रहेगी रनिंग कॉइल का उसको ले लूँगा और इस दोनों को आपस में शॉर्टिंग कर दूँगा और ये हो जाएगी हमारा कॉमन वायर, ठीक है। इस तरह से अगर इस तरह से आप कनेक्शन करेंगे दोस्तों तो आपका मोटर सीधा घूमेगी। अगर उल्टी घूमती है दोस्तों तो आपको एक कॉमन वायर एक्सचेंज कर देना होगा। लेकिन अगर इस तरह से आप कनेक्शन करेंगे तो ज़्यादातर आपका सीधी ही घूमेगी। तो ये लाल वाला वायर हमारा कॉमन वायर हो गया दोस्तों यहाँ पे, जिसमें हम लाइन लगा देंगे। और ये वाला जो रनिंग कॉइल का दूसरा लीड है, यहाँ पे भी एक लीड हम लगाएंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इस तरह से डबल बना लेते हैं ताकि एक हमारा कैपेसिटर के साथ जुड़ी रहेगी और एक हमारा करंट के साथ।
तो आपको यहाँ पे दोस्तों 0.5 mm का दोस्तों वायर यूज़ करना होगा लीड के लिए, ठीक है। 0.5 mm का वायर आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा लीड के लिए। देखिए हमने येलो कलर का जो है वो रनिंग कॉइल पे लगा दिया है एक साइड में, और इसका भी दूसरा साइड में हम एक ग्रीन कलर का वायर लगा रहे हैं। आप यहाँ पे किसी भी साइड में किसी भी कलर का वायर यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप इस जो है कैपेसिटर के लिए जो वायर यूज़ करेंगे वो एक ही कलर रखिए। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग कॉइल पे एक यहाँ पे लगा देते हैं ग्रीन कलर, इस तरह से हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखिए ये वाला जो रेड वाला और येलो वाला हमारा हो जाएगी मेन लाइन के लिए, और इसके साथ जो ये ग्रीन वाला है दोस्तों दो, वो हो जाएगी हमारा कैपेसिटर के लिए। तो इस तरह से हम इसको स्लिपिंग ट्यूब लगा के कवर कर देते हैं ताकि आपस में शॉर्टिंग ना हो जाए, और इसको भी कवर कर लेते हैं इस तरह से। अगर आपके फैन दोस्तों कभी उल्टी घूमती है तो आप ये जो रेड वाला आपने देखा हमने शॉर्टिंग किया है उसको आपको स्टार्टिंग कॉइल के साथ जो है एक्सचेंज करना होगा, अदल बदल कर देना होगा, तभी जाके आपका फ़ैन सीधा घूमने लगेगी। लेकिन मैंने आपको जिस तरह से कनेक्शन करके दिखाया दोस्तों, इस तरह से कनेक्शन करेंगे आपको तो ज़्यादातर सीधी ही घूमेगी। अब मैं यहाँ पे दोस्तों देखिए इस तरह के आपको सिलाई कर लेना होगा धागे की मदद से। जो कैपेसिटर के वायर है उसको आप अलग रखिए, और जो मेन लाइन का कनेक्शन है दोस्तों हमारा वो आपको अलग रखिए, ताकि आपको पहचानने में भी आसानी होगी और इसको सेटिंग करने में भी आसानी होगी। इस तरह से आप अच्छी तरह से इसको टाइट करके दोस्तों बांध लीजिए। इसको बांधना बहुत ही ज़रूरी है ताकि जो वायर है वो बिल्कुल हमारा एक साथ में जुड़ी रहे, अच्छी तरह से वाइब्रेशन ना हो, नहीं तो दोस्तों ये टूटने की खतरा हो जाती है, कहीं पे अगर टच होके बॉडी शॉर्ट भी हो सकती है। तो हमारा दोस्तों इसका वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है कुछ इस तरह से, अब देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वार्निश चढ़ा देंगे, वार्निश आप चढ़ा भी सकते हैं इस तरह से। इसको धूप में सुखा देंगे आप 2-3 घंटे के लिए, अच्छी तरह से इसमें धूप में आपको सुखाना होगी। तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब आपको मैं इसको चला के दिखाऊंगा। तो ये जो रेड और येलो है दोस्तों ये हमारा मेन सप्लाई के लिए है, इसमें हम मेन सप्लाई देंगे 220 वोल्ट, और ये जो ग्रीन वाला 2 वायर आप देख सकें यहाँ पे, इसको हम कैपेसिटर के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो आइए मैं आपको इसको चला कर दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन वाला वायर है इसको कैपेसिटर के साथ लगा दिया है इस तरह से। ये वाला यहाँ पे हमने 4 mm कैपेसिटर यूज़ की है, और जो येलो और रेड वाला है इसको हम यहाँ पे मेन सप्लाई देंगे 220 वोल्ट लगा देंगे यहाँ पे। अब मैं इसमें करंट दे देता हूँ इस तरह से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों वो बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ पे घूम रही है, और बिल्कुल अच्छी तरह से घूम रही है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो का आपको अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल में नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।